तो आप सभी देख ही रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पे बहुत तरह के मुद्दे, है ना। संदीप सर वर्सेस विवेक सर। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई आपने देख ही लिया होगा। तो और संदीप सर जैसा क्लेम कर रहे थे कि ये 500 करोड़ का स्कैम है, तो क्या ये सही स्कैम है कि नहीं है, और अब आगे क्या होगा। तो तीन मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूं, उसके बाद आप सभी के प्रश्न लूंगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। ठीक है। कंट्रोवर्सी शुरू ऐसे होती है, आप सभी जान ही रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी सर एक वीडियो डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, और उसमें लिखते हैं कि स्कैम पोस्ट करके टाइटल होता है। वहां पे दो लड़के जाते हैं और कहते हैं कि भाई, तरह तरह की बातें बताते हैं कि भाई हमने एक बड़े यूट्यूबर हैं, बिना नाम लिए हुए वो बात करते हैं अपनी। उसके बाद में कम्युनिटी पोस्ट आता है संदीप सर का। मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं बात, सारी बात। और उन्होंने बिना नाम लिए पहला कम्युनिटी पोस्ट संदीप सर ने पोस्ट किया कि भाई मुझे बहुत तरह की धमकियां आ रही हैं कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, बट मैं डिलीट करने वाला नहीं हूं। फिर उनका दूसरा कम्युनिटी पोस्ट आता है संदीप सर का, और संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं कि भाई प्यारे विवेक, यानी विवेक सर का नाम लेते हुए, कि आपने मुझे धमकियां दी, लीगल नोटिस दिया, और अब मैं इसको डिलीट करने वाला नहीं हूं, इस वीडियो को मैंने आपका नाम नहीं लिया था। और वहां से बात चलती है। जब उन्होंने विवेक बिंद्रा सर का नाम लिया तो विवेक सर का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है कि भाई देखो, मैंने ना आपको कांटेक्ट करने का, अपना पक्ष रखने के लिए एक निवेदन किया था, और अभी भी मैं आने को तैयार हूं आपके चैनल पे। वहां पे मैं आना चाहता हूँ। आप पूरी बात सुनिए, आपने एक तरफ की बात सुनी है और पूरी बात नहीं सुनी है, तो मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ, आप उसे सुन लें और उसके बाद में आगे करें। और फिर विवेक सर ने, और उसके बाद फिर कम्युनिटी पोस्ट होता है संदीप माहेश्वरी सर का। फिर विवेक बिंद्रा सर ने एक 10 डे MBA प्रोग्राम के लॉन्च वाले दिन आधे घंटे का एक रिप्लाई वीडियो दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि संदीप सर ने उन्हें बुलाया नहीं, ना उनकी बात सुनी, ना कॉल पे बात किया, ना मीटिंग किया। तो उन्होंने अपनी बात, जो भी उनके जो भी बातें थी उन्होंने रखी वहां पे। वो वीडियो है, आप सभी जाने रहे हैं, यूट्यूब पे वायरल भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने भाई कहा कि भाई आप भी तो बहुत सारे पैसे लेते हो। और उसके बाद में फिर संदीप माहेश्वरी सर ने क्या किया, उसका रिप्लाई दिया, राइट। तो इतनी कंट्रोवर्सी अभी तक चली। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, सवालों पे आता हूँ, जो सवाल उठ रहे हैं। ठीक। पहले कि भैया ये जो कोर्स है, ये कोर्स 50,000 का नहीं है। ये कितने का है? 50 रुपए का है। तो मैंने जैसा कि बताया, ये कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरी समझ है, मेरी सोच है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। लेकिन ये सारी बात शुरू करने से पहले एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, राइट। कहानी ये है कि आप जब सही और गलत का फैसला लें तो इमोशनल होके मत लीजिए। ठीक है, दिस वे और दैट वे, आप किसी भी पक्ष के बारे में सोच रहे हैं, आप जब भी फैसला ले तो लॉजिक पे लीजिए, अपनी समझ के अनुसार लीजिए। इस मीटिंग का उद्देश्य बस ये। और कहानी में एक सुनाता हूं क्यों। जैसे अभी बहुत सारे लोग संदीप सर के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग विवेक सर के सपोर्ट में हैं। तो वो बस, उनको सच नहीं पता क्या है, लेकिन बस वीडियो बना रहे हैं एक अपना, वो उनको गाली दे रहे हैं, कोई इधर का गाली दे रहा है कि सच क्या है, बिना जाने। तो एक कहानी सुनाता हूं मैं। ये साल शायद 2011, 12, 13 के आसपास की बात हुई है ना। आप सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास में, यानी भारतीय समाज की सबसे बड़ी घटना होती है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन होता है। पूरा देश उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि अन्ना जी कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं, वो किसी मकसद के लिए कर रहे थे, अच्छे मकसद के लिए कर रहे थे। जैसे आज संदीप माहेश्वरी सर, भाई वो लोग उनको सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो पैसा नहीं ले रहे हैं यूट्यूब से। जो संदीप सर बोलेंगे खाता ना बही, जो संदीप माहेश्वरी सर बोलेंगे वही सही, या खाता ना बही जो विवेक बिंद्रा सर बोलेंगे वही सही, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, और उसमें 3, 4, 5 बड़े नाम आए, आप जान ही रहे हैं। केजरीवाल जी, कुमार विश्वास, है ना, मनीष सिसोदिया, आशुतोष, ये लोग, सब लोग मिलते हैं, और केजरीवाल जी उसके बड़े नेता उसमें से भरते हैं। उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने पूरी लिस्ट रखी थी, जैसे अभी संदीप माहेश्वरी सर बोल रहे हैं ना,
नहीं, मैं इसमें गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको कि जैसे संदीप सर बोल रहे हैं ना अभी कि भाई मैं स्पोर्ट्स करके रहूंगा, समाज का भला करके रहूंगा, तो वैसे ही केजरीवाल जी ने कहा था मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें सारे नेताओं का नाम लिखा है, सबके घर में कितने भर भर के नोटे पैसे रखे हुए हैं ना, उनका नाम रखा हुआ है मेरे पास, और मैं सबको एक्सपोज करूंगा, सबको जेल के पीछे भेजूंगा। ऐसा दावा किया था। किसने किया था? अरविंद केजरीवाल। पहला दावा क्या था उनका? कि बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा। दूसरा क्या था? सबका लिस्ट है, एक से एक बड़े नेताओं का, कांग्रेस का, बीजेपी का, जैसे ही लोकपाल लागू होगा सब लोग जेल जाएंगे। तीसरा उन्होंने कहते थे कि भाई मैं तो राजनीति में कभी आने वाला नहीं हूं। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, राइट? तो शीला दीक्षित जी को उन्होंने कहा यार ये शीला दीक्षित जी के यहाँ पे तो एसी लगी हुई है बाथरूम में, इतने बड़ा घर, अकेले रहने वाली महिला, इतनी सुविधा हमारे टैक्स पे क्यों? और बहुत सारी बातें, 3 बातें मैंने आपको बताई। उस समय देश को लगा यार क्या बात है, सर जी क्या कमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए, देश बदल जाएगा ऐसे। और क्या हुआ उसके बाद? राजनीति में नहीं आएंगे, पहला दावा, राजनीति में आए। पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाया। फिर उन्होंने कहा इतना बड़ा बड़ा घर क्यों चाहिए, बाथरूम में एसी क्यों, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी लिया। अभी आपने देखा था 1 साल पहले की न्यूज है, कुछ 1 साल हुए होंगे, संदीप अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, बहुत बड़ा घर बनवाया, हजारों करोड़ों, मतलब लाखों के पर्दे थे, करोड़ों की टाइल्स थी, सोफे करोड़ों के थे, राइट? तो वहां से उनका शिफ्ट हुआ। तो अन्ना हजारे जी के नाम पे उन्होंने अपनी मनसा को पूरा किया। तो ये बताने का, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ ये कहानी, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भाई, हमारे भारतीय जनता इमोशनल है भैया, कोई भी फैसला, कोई भी पक्ष इमोशन के बिहाफ पे नहीं, थोड़ा सोच समझ के लो। हो सकता है संदीप सर जो कह रहे हो सही हो सकता है गलत हो सकता है विवेक सर सही हो सकता है गलत हो, है ना? तो उसमें लीगल चीजें क्या है, उसमें इमोशनल बातें क्या है, प्रैक्टिकल बातें क्या है, सारी बातों को समझिए। तो आइए मैं आप सभी को पहले सवाल पे लेके चलता हूं, जो सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मैं इसमें उन सभी सवालों का मेरी अपनी क्षमता से, अपनी समझ से उसका जवाब देता हूं, राइट? चलिए, पहला सवाल आप कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है कि भैया जो कोर्स है ना, ये 50,000 का नहीं है, 1 लाख का नहीं है, 10 लाख का नहीं है, ये 50 रुपए का है। ठीक है? कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 50 रुपए का है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी से कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पे कोई है जिसके यहाँ पे घर पे बच्चे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं? कोई है जिसके यहाँ बच्चे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी की फीस कितनी है, टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बताइए, मैसेज करके बताइए। नर्सरी की फीस, केजी की फीस, इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की कितनी है? एक अंदाजा मान लेते हैं, 100 रुपए महीने, 200, विनोद जी कह रहे हैं 1400, संदीप जी कह रहे हैं 2000, गुलाब त्यागी सर कह रहे हैं 500, अंकुर जी कह रहे हैं 250 रुपए। ठीक है, दिलीप मौर्य सर कह रहे हैं 1000, कोई कह रहा है 400। मतलब एक एवरेज निकालेंगे तो भैया 1000 रुपए का एवरेज रख ले ना, 2000, 3-4 हजार रुपए तो नहीं। और ये गांव की फीस है, राइट? गांव में 500 रुपए से लेके 1000 रुपए एक महीने की फीस होती है, कॉपी किताब छोड़ दो। तो साल का कितना हो गया? 12,000 रुपए, 10 से 12,000 रुपए, 1000 रुपए भी माने तो, ठीक है, 12,000 रुपए नर्सरी क्लास की फीस है। और विवेक बिंद्रा जी के कोर्स को आप कह रहे हो 50 रुपए का या 500 रुपए का है। मतलब एड़ा समझा है क्या? मतलब पागल समझ रहे हो भाई क्या? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए यार बात में। पहली बात। दूसरी बात, विवेक बिंद्रा जी ने जो आईबीसी मॉडल का कोर्स था या बीबीपी 1 साल का भी कोर्स है, ठीक है, आप ये कह सकते हो भाई 50,000 का नहीं है, हो सकता है 15,000, 10,000, 20,000 का है, 5,000 का है, लेकिन क्या 500 का है? आप बताओ, सोच के देखो, मैं नहीं कह रहा हूं सही है या गलत है। संदीप जी, अभिषेक जी, शशि वाला जी, आप बताओ भैया, 1,000 रुपए का, 500 रुपए का आप लोग बता रहे हो महीने की फीस नर्सरी क्लास की है,
और उस नर्सरी क्लास के बच्चे क्या सिखा देते हैं भैया? कौन सा रॉकेट साइंस बना वहां सिखा रहे हैं? फिर भी कितनी फीस होती है? सभी ने कहा 250-300 रुपए। अरे मैंने 250 भी मान लो तो साल का कितना हो गया? तो एक साल की कोर्स की फीस विवेक बिंद्रा जी की 500 कैसे? जब नर्सरी क्लास की मिनिमम फीस जो आप लोग बता रहे हो कि 250 महीने की है, 2 महीने की 500 हो जाएगी, राइट? तो ये बात है नहीं कि अब मैं एक नजरिया रख रहा हूं, आप लोग तय करो इसमें कितनी होनी चाहिए फीस। दूसरी बात, जिन्होंने कहा कि ये कोर्स गलत है या सही, देखो मैं जनरलाइज नहीं करता, इसको बहुत पर्सनल लगता। हो सकता है उनको कोर्स ये गलत लगा, लेकिन मैं दावे के साथ अपनी बात बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी अपनी सुनाता हूँ। मैं 2019 में कॉर्पोरेट लाइन में आता हूँ, राइट? पहली जॉब मेरी 5,000 रुपए की होती है। MDVTI इंडिया एक कंपनी का नाम है, लखनऊ में है, वहां पे टेली कॉलिंग की जॉब कर रहा था 2019 में, ठीक है, मई 15 मई 2019 को। और टेली कॉलिंग की जॉब मैं कर रहा था। उस समय मैं संदीप सर के बहुत वीडियोस देखता था, विवेक सर के वीडियोस को देखता था यूट्यूब पे, ठीक है। और वहां पे सीखते सीखते, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से विवेक सर के फ्री और संदीप सर के भी फ्री वीडियोस से मैंने अपना प्रमोशन पाया और मेरी सैलरी 12,000 हो गई 3-4 महीने के अंदर ही अंदर, ठीक है। 6 महीने के अंदर मैं टीम लीडर बन गया। उसके बाद में मैंने विवेक सर का कोर्स ज्वाइन किया, और आज मैं जहां पर भी हूँ, आज मैं अपनी इनकम नहीं बताता हूँ, पैसा एक साइड है, बट आज जो मुझे नॉलेज है, आप सभी जान रहे हो, जो मुझसे मिले हैं, जो मुझसे नहीं मिले हैं, वो जो मिले हैं वो तो जानते हैं। जो भी मेरी समझ है बिजनेस की, वो विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज से आई है। तो मैं अपना तो एग्जाम्पल बता सकता हूं। तो पहली बात, और मैं देख रहा हूं यहाँ हजारों आईबीसी को देखता हूं, मेरे ब्रांच में 1000 आईबीसी है, दूसरे ब्रांच के भी बहुत सारे आईबीसी से मैं पहले आईबीसी मैंने कोर्स लिया विवेक सर का, फिर आईबीसी बना, फिर आईबीसी मैनेजर बना, फिर ब्रांच हेड बना, राइट। और 4 साल से कंपनी में काम कर रहा हूं। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव भाई, उस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं, जो मेरी ग्रोथ हुई है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा विवेक बिंद्रा सर की लर्निंग और कोर्सेज का रहा है, राइट। तो भैया ये सिरे से खारिज कर देना कि कोर्स बेकार है, ये बिल्कुल गलत है। सबके लिए सब कोर्स नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बता रहा हूँ। एक बात मैं और बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर हैं वो जानते हैं, और ना हो तो विश्वास ना हो आप वेरीफाई करके देख लीजिए। जितने भी अच्छा आप लोग बता दो ईमानदारी से, क्या आपने जितने कोर्स हैं आपने देखा? मैं अभी अनम्यूट करके आपसे पूछता हूँ, कोर्स के नाम बता दो, उसमें देखा क्या छोड़ दो। विवेक सर ने 100 से ज्यादा कोर्सेज, 70 से ज्यादा कोर्सेज, 40 से ज्यादा कोर्सेज आईबीसी के किसी भी मॉडल के साथ 40 कोर्स तो कम से कम दिए हैं। उस 40 कोर्स में मैं दावे के साथ कहता हूं भाई, अगर 20 कोर्स का नाम बता दे, सब्जेक्ट का नाम, कोर्स का नाम बता दे, तो मैं आज का आज जॉब छोड़ दूंगा। कोई भी हैंड रेज कर दे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। एक भी व्यक्ति इसमें अगर जिसको 40 कोर्स, 20 कोर्स का नाम बता दे, 40 कोर्स भी मिले हो, और उसके बाद 100 कोर्स दिया विवेक सर ने, 40 कोर्स में से 20 कोर्स का नाम बता दो भाई, केवल कोई। जब आपने कोर्स देखा नहीं, और मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्ट कहता कि मैक्सिमम आईबीसी जो मैंने देखा है, 1-2 कोर्स के अलावा देखते ही नहीं है ज्यादा। मतलब ये तो बात वही हो गई ना, ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, एक बुक पढ़ी और कह दिया कि पूरा ग्रेजुएशन खराब, या पढ़ी भी नहीं और कह दिया बुक खराब, कोचिंग गया नहीं, कह दिया कि कोचिंग बेकार है, केवल नाम लिखवा लिया। तो भैया मेरा ये व्यक्तिगत पर्सनली मैं लोगों को जानता हूं मैं, और जो लोग कह रहे हैं कोर्स बेकार है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बस उनसे एक बात कहता हूं, वो आके 20 कोर्स का नाम बता दें, रट के बता दें, ठीक है। और अगर उन्होंने देखा है उसके नोट्स दिखा दें कि भैया 20 कोर्स मैंने देखे हैं। तो जब आपने देखे नहीं, आपने कोर्स को सही से समझा नहीं, तो आप किस बिहाफ पे कह रहे हो? और चलो बाकी लोग की बात छोड़ो, मैं अपने ब्रांच के एबिसिस कहता हूँ भाई, अगर आपने कोर्स देखे हैं तो आज तक मुझसे एक भी क्वेश्चन पूछा कोर्स के बारे में? कोर्स बेकार था? किसी ने कहा कोर्स बेकार था? किसी ने नहीं कहा।
ठीक है, किसी ने नहीं कहा कोर्स बेकार है। क्या कह रहे थे, वो आगे आएंगे। आपने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो अर्निंग के बारे में पूछा है, राइट। तो यहां से क्या बताया गया कि भैया कोर्स देखो, लर्निंग लो तो अर्निंग आएगी, लेकिन कोर्स देखना ही नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। और तो पहली बात, मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि विवेक बिंद्रा जी जहां पे, भाई उन्होंने देश के बड़े बड़े अरबपति हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अगर कंटेंट उनका खराब है तो ये लोग फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो जब पैसा लेंगे तो बेकार कोर्स बनाएंगे। तो बस मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही, आप भी थोड़ा सा इसको सोच के देखिए। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है ना, 50,000 का कोर्स नहीं, 50 रुपए का है, 150 रुपया देगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, मीम उम का टाइम पे आप लोग हैं ही हैं। अब मैं आता हूं कि लोगों को झूठ बोल के आईबीसी बनाए, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। क्या किया गया, लोगों को झूठ बोल के आईबीसी बनाया गया। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोगों को झूठ बोला गया, और विवेक सर ने पब्लिकली इसको एक्सेप्ट किया है, विजय मेहरा जी, कि हाँ कुछ लोगों से गलतियां हुई, कुछ लोगों ने अर्निंग के चक्कर में बेचा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसको हमने सुधारा। भैया एक बात बताओ, फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो, देखा है, फेयर एंड हैंडसम का, सभी ने देखा है ना। अरे गुरु एक बात बताओ, कितने लोग गोरे हो गए फेयर एंड लवली से, क्या वो स्कैम नहीं है। आप में से किसी ने आज तक आवाज उठाई उसके खिलाफ, किसी ने, सिंगल पर्सन ने। चलो फेयर एंड लवली छोड़ दो, तो महिलाएं बुरा मान जाएंगी, है ना, कि हाँ हम गोरी हो गए। प्रोटीन पाउडर से किसी की बॉडी बनी है क्या? आज कुछ तूफानी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से तूफानी कर पाए हो जिंदगी में? कुछ घंटा फर्क पड़ा है उस कोल्ड ड्रिंक से, तूफानी से, एनर्जी ड्रिंक से? बताओ। और वो बड़े बड़े टीवी पे आते हैं, बड़े बजट से, और किसी की हिम्मत नहीं है। क्या संदीप माहेश्वरी जी की हिम्मत है, जैसे विवेक बिंद्रा सर का नाम लेके उन्होंने बोल दिया, तो वो बड़ी बड़े कंपनियों का नाम लेके बोले कि भाई ये भी तो फ्रॉड है, ये भी तो स्कैम है, और वो 500 करोड़ का नहीं भाइयों बहनों, वो लाखों, अगर लाखों छोड़ो, सबका कलेक्ट कर लेंगे तो जीरो कम पड़ जाएंगे। इतने करोड़ों का स्कैम है। क्या मैं बात सही कह रहा हूं सोनू? आप जो टीवी पर जितने ऐड देखते हो, क्या वो ऐड जो प्रॉमिस किया जाता है वो मिलता है? अरे टोमेटो फ्रेश केचप के नाम पे बासी टमाटर का केचप, चटनी जिसे आसान भाषा में कहते हैं, है ना, महंगी लेके आते हो। प्रोटीन पाउडर के नाम पे डिब्बे वाला दूध बेकार का लेके आते हो, और कोई एक आवाज नहीं उठाता है। तो भैया अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप एक मुद्दे पे बोल रहे हो, दूसरे मुद्दे पे नहीं बोल रहे हो, तो मतलब क्या डर समझे? इससे मैं डर समझे क्या? तो मुझे लगता है कि वो भी स्कैम है, लोगों को झूठ बोला गया है। ये भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को झूठ बोला गया होगा। और किसने बोला? विवेक सर ने आके झूठ बोला, आप में से हमसे कुछ आईबीसी ने बोला, जो कि उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। भाई हम ही ने तो झूठ बोला। तो वही बात है ना कि हम करें तो रासलीला, और कोई करे तो कैरेक्टर डीला। ये जो सोनू जी थे, जो वीडियो में आए थे, बोल रहे थे भाई, उन्होंने खुद बनाया कि मैंने 4 दिन में एक क्लोजिंग कर ली है। सोनू जी का वीडियो है ना, जिसने संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो में जाके बोला था सबसे पहली बार, उस व्यक्ति ने अपना एक वीडियो बना के पहली बार बोला। और क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि भैया मैंने 4 दिन के अंदर, मैंने कोचिंग की, सब बेकार था, ये प्रैक्टिकल लर्निंग मिल गई, 4 दिन के अंदर मैंने क्लोजिंग मार दी। अब अगर वो सही है तो फिर वो उसने आरोप क्यों लगाया? अगर वो गलत है तो झूठ क्यों बोला? तो मतलब मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं करूं तो रासलीला, बाकी कोई करेक्ट तो कैरेक्टर, दैट्स नॉट फेयर ब्रो। तो इसको एक तरीके से इस तरह से भी समझना चाहिए, मुझे ये लगता है। एक व्यू ये भी है, एक व्यू पॉइंट ये भी देखना चाहिए कि भैया गलती है, विवेक सर ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने झूठ बोल के गलती किया, लेकिन
तो अगर आप इतना सच के ठेकेदार हो और तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको भी एक्सपोज करो ना भाई। लेकिन आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ अगर बोल देंगे, कोको कोला के खिलाफ, कोक कंपनी के खिलाफ बोल के दिखाएं। मैं चुनौती देता हूं संदीप सर को, अगर वो इतने निडर रहे, इतना मोनेटाइजेशन ऑन करने की बात तक आ गई, या कोई भी, संदीप मैसूरी सर ही नहीं, कोई और भी अगर वो कोक कंपनी या किसी के खिलाफ बोल के दिखाएंगे ना, इतना करोड़ का जुर्माना मानहानि का पड़ जाएगा कि भैया उनकी 7 पुश्तें भी उसको नहीं चुका पाएंगी। राइट? इसलिए नहीं बोल रहे हैं, तो इजी टारगेट है। और जनता तो हमारे यहाँ की इमोशनल है ही है। एक मैं कहानी आके सुनाऊंगा, जैसे मैंने बताया था ना, कहानी याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बाद में आके गलत किया सही किया बात, लेकिन जो बाद में कहा वो गलत निकला ना काफी। तो इसीलिए आपको दोनों पक्ष देखने की जरूरत है ना। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो भैया मोदी जी का नाम भी ले लें। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, और बहुत सारे वादे किए, नहीं पूरा किया। कांग्रेस ने बहुत सारे गरीबी हटाओ इतने साथ, नहीं कर पाए। लेकिन लोग उसी पे आके लड़ाई करने लगते हैं। बस मैं कहता हूं आप इमोशनल ना होके सोचिए, लॉजिकल हो। राइट? तो मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। आगे चलते हैं चौथे सवाल, है ना। चौथा सवाल क्या उठ रहा है? तो जहां तक झूठ बोलने की बात थी, मैंने आपको बता दिया कि भैया बिजनेसमैन नहीं सेल्समैन बना दिया गुरु। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा स्कैम। बताया था बिजनेसमैन बनाएंगे और सेल्समैन बना दिया। तो कितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? हैंड रेज करिए प्लीज। कितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं जेन्युइनली? ठीक है, बनना सब चाहते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मैं बिजनेस के लिए मान के चलूं, बिजनेस मतलब व्यापार, सभी लोग जान ही रहे हैं, है ना। मतलब बिजनेस में क्या होता है भाई, खुद का बॉस होते हैं आदमी, सबको खुद का बॉस बनना चाहता है। लेकिन बिजनेस की सबसे पहली जो क्राइटेरिया होती है वो होता है कि भैया जहां बिजनेस है वहां इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपको एक पान का दुकान या ठेला लगाना है, तो भी मेरा अनुमान है कि 25 से 50 हजार रुपए का तो इन्वेस्टमेंट होएगा। राइट? तो बिजनेसमैन तो बनना चाहते हैं, लेकिन 500 रुपए में। ये 50 हजार क्यों ले लिया यार? ये 50 हजार क्यों ले लिया? बिजनेसमैन बनना था मुझे, 500 रुपए में बिजनेसमैन नहीं बनाया है। दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। अगर आप 50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, एक, अच्छा, अगर आप 50 हजार कह रहे हो वैल्यू नहीं है, आप आ रहे हो 500 वाले पे, तो आप बिजनेसमैन बनने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? पहली बात अगर माने कि भैया ये कोर्स जो है, ये जो आईबीसी प्रोग्राम है, इसकी वैल्यू 500 रुपए है, ठीक है। तो 500 में सेल्समैन ही बनोगे ना गुरु, 500 में बिजनेसमैन बनोगे? नहीं 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 नहीं, 500 में बिजनेसमैन भी बनना है। ये तो बात कुछ मतलब दोगलापन लगता है, जो असली ग्रोवर जी कहते हैं ना, ये तो दोगलापन है ना भाई। और दूसरी बात, बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और 99.99% आईबीसी, या मैं अगर बहुत ज्यादा कह दूं तो 90% आईबीसी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लोग कहते हैं अरे वहां पे बताया नहीं गया डीएमटी करेंगे, करना पड़ेगा। तो भैया बनने आए थे बिजनेसमैन और एक लाइन नहीं जानते थे, अपने आसपास के बिजनेसमैन को नहीं देखा था? किराना स्टोर राकेश जी चला रहे हैं, राकेश जी किराना स्टोर चला रहे हैं, उनकी दुकान भी दिख रही है। राकेश जी एक बात बताओ, आप आपने जब ये दुकान खोली थी, व्यापार शुरू किया था, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था? किराना स्टोर में लोग 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के सालों रिकवर करते हैं। तो आए थे बिजनेसमैन बनने, फिर अगला देखो, अगला दोगलापन देखो भाइयों बहन। आए हैं बिजनेसमैन बनने और हर महीने में चाहिए 1 से 5 लाख रुपए, और बिना इन्वेस्टमेंट किए। अरे मतलब मैं मंगल ग्रह पे रह रहा हूं क्या यार? ये बातें मुझे ही समझ में आ रही है क्या? आप लोग को लग रही है कि नहीं? मैं आया हूं बिजनेसमैन बनने, मैं 500 रुपए दूंगा, 50 हजार नहीं दूंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं पैसे भी नहीं लगाऊंगा, और हर महीने मुझे पैसा मिलने भी लगे। मतलब क्या ये राहुल गांधी है? मम्मी से बोल दिया जो वो मिल जाएगा? क्या ये ऐसा होता है क्या? ये मतलब क्या चल रहा है ये डोरेमोन है, नोबिता है क्या? डोरेमोन से बोलेगा जो मिल जाएगा? ये किसी साईफाई फिल्म की स्टोरी स्क्रिप्ट नहीं लग रही है आपको? कि मैं आया हूं बिजनेसमैन बनने और मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कोई भी बिजनेस
एक आपने लाइन बहुत सुनी होगी, मैं ये पे लाइन चिपका देता हूँ, मौके पे ही चौका मार देता हूँ, कि जो डेली कमाने वाले लोग हैं वो एक दिन का सोचते हैं, जो जॉब यानी सैलरीड पर्सन है वो एक महीने का सोचते हैं, और जो साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल का सोचता है वो बिजनेसमैन, राइट। तो एक तो टाइम, दूसरा पैसा। ना मैं टाइम लगाऊंगा, ना मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन बनना है मुझे बिजनेसमैन। चाहिए मुझे 1 से 5 लाख रुपए, मैं टाइम भी नहीं दूंगा, 3 महीने में मुझे 1 से 5 लाख चाहिए। तो भैया आप बेवकूफ, आपको बनाया नहीं गया है। बोल दूं क्या शिवानी मैम, बोल दूं विजय जी? बेवकूफ बनाया नहीं गया है, आप बेवकूफ थे कि आपने गलत उम्मीद पाल दी। आप बेवकूफ थे पहले से, आपको बेवकूफ नहीं बनाया गया है। बेवकूफियत का वायरस था, छोटा रहा होगा। आज आपको माता जगी है कि भैया मैं तो गलत हो गया, गलत हो गया। देखिए मेरे शब्दों से हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन बात को बस समझने का मतलब, बातों पे मत जाइए, इसकी भावनाएं समझिएगा। कि आप दावे जो कर रहे हो या जो बात कह रहे हो, तो एक पक्ष तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बस मैं दूसरा पक्ष रखने का प्रयास करता हूँ, राइट। तो भैया अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो इन्वेस्टमेंट, टाइम और नॉलेज। तो मैंने पहले बताया कोर्स देखा नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं, नाम तो याद नहीं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। पैसा लगाया नहीं, केवल इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब दुकान खोल ली 50,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में, अब सामान नहीं लाएंगे, कस्टमर नहीं लाएंगे, टाइम नहीं देंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, तो भैया कैसे कमा पाओगे, राइट। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि भैया मैं पैसा नहीं कमा पाया, उनसे मेरे 2 3 4 प्रश्न हैं, आराम से जवाब दे देंगे। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे भी गाली वाली देके मुझे, उसके बाद में जो लोग गाली वाली दे दीजिएगा, उसके बाद में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। गाली देने के बाद में नीचे सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, गाली देने वाले लोग। पहला सवाल, उनने कहा कि बहुत सारे लोग, 1 लाख लोग हैं, उसमें से केवल 15 20 25 हजार लोग ही कमा पाए, 80 हजार लोग से ज्यादा लोग नहीं कमा पाए। ये 90% लोग, 99% लोग नहीं कमा पाए। चलो ठीक है, अभी मैं एक ही स्कैम नहीं, जब बात एक स्कैम की, मैं सारे स्कैम आज उजागर करता हूं। मैं संदीप सर की टीम में हूं। आज हम लोग ना अपन स्कैम ही उजागर करते हैं। पहला स्कैम, आईएएस कोचिंग। आईएएस कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ते हैं देश भर में? 10 लाख। सिलेक्शन कितने का होता है? 800, 900। पूरा सब मिला लें, मतलब आईएएस ही नहीं, पीसीएस, जितने भी रैंक से सब मिला लें, पूरे देश में कितना परसेंट हुआ गुरु? कोई मैथमेटिशियन है यहाँ पे? निकाल के देखो कितने परसेंट लोग फेल हुए। पॉइंट में जाएगा ये, 1% भी नहीं है। सही कह रहा हूं? 10 लाख का 1% भी नहीं है, 0.1%। सोच के देख लो भाई। चलो ठीक है, तो यानी कि ये भी स्कैम है। अच्छा, मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैंने कोचिंग किया, तो गलती मेरी। लेकिन अगर मैंने विवेक बिंद्रा जी या कोई कोर्स ले लिया है कहीं पे, तो गलती किसकी? विवेक सर की। हिपोक्रेसी की सीमा, दोगलेपन की भी सीमा होती है। चलो दूसरा, चलो आईएएस छोड़ दो, आईआईटी ले लो, चलो ये भी छोड़ दो, बिजनेस ले लो। आप विवेक सर के यहाँ बिजनेस न करते, आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे, तो आप कहीं ना कहीं दुकान खोलते, जैसे राकेश जी ने खोला है, कोई धंधा शुरू करता। भैया आप रिपोर्ट उठा के देख लो, भारत देश में पहले 5 साल में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते, 90% स्टार्टअप फेल हो रहे, तो वहां भी 10% की सक्सेस रेशियो है। चलो जॉब में देख लो, एमबीए करने के बाद में, बीटेक करने के बाद में, 3 4 साल देने के बाद में, 2 साल एमबीए में और बीटेक में 4 साल देने के बाद में, रिपोर्ट आप जाके देख लो, स्किल शेयर की आप कहीं भी, इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई थी कि मोर देन 90% स्टूडेंट जॉब नहीं लगती है, जॉबलेस है, अनस्किल्ड है, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद में 2 साल में। तो अगर वहां मेरी जॉब नहीं लगी तो गलती किसकी? मेरी। लेकिन अगर यहां नहीं तो किसकी गलती? विवेक सर की। हिपोक्रेसी। ये वही बच्चे हैं ना, ये मतलब ये मुझे लगता है, मतलब सॉरी टू से कहना चाहता हूं, बट बचपन में किसी टॉफी के लिए पड़ोसी को पापा कह देने वाले बच्चे,
एग्जाम में फेल हो जाने के बाद में माँ बाप की और टीचर की गलतियां देने वाले बच्चे ही तो हैं ये, जो फालतू का आरोप लगा रहे हैं। मतलब पड़ोसी टॉफी देके पापा कहलवा लेता था इनसे, वैसे ही कुछ भी कोई कहलवा ले, कुछ भी कह देंगे। मुझे लगता है ये गलत है। आपको अगर देखना है तो सारे स्कैम देखो, तो सब जगह स्कैम है। कोचिंग इंडस्ट्री में, आईएएस पीसीएस के जॉब में, यानी सब बंद कर देना चाहिए, सब बंद कर दें। सारे स्कैम, मतलब फेयर लवली वाला चलने दें और ये कोचिंग वाला चलने दें अगर ये स्कैम है तो। लेकिन बंद क्या करना चाहिए? विवेक सर का बिजनेस, या जो बेचारे क्रिएटर हैं जो बना रहे हैं। अभी मैं इसके आता हूँ आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, वो क्या है कि भैया 1 से 5 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाए। यही सवाल है ना सुमन मैम, कि भैया मैं यहाँ आया तो मैं 1 से 5 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाया, यही सवाल है ना। एक बात बताओ, सुमित सरीन जी हैं हमारे साथ में, प्रीति यादव मैम है, 1 से 5 लाख रुपए में यहाँ नहीं कमा पाया, ये कंपनी गलत है, थोड़ी देर के लिए मान ले। तो मैं 1 से 5 लाख रुपए हमारे आसपास पहले देखो कितने लोग कमा रहे हैं, सोच के देखो जरा, दिमाग लगाओ आप लोग। अरविंद रावत जी सोचो, 1 से 5, 1 लाख रुपए आप आपके जानने में कितने लोग कमा रहे हैं? कितने लोग कमा रहे हैं? वन्या शर्मा जी बताइए, आपके जानने में जितने भी लोगों को रिश्तेदारी में, पूरे फ्रेंड सर्कल में, गांव में, कस्बे में कितने लोग हैं जो 1 से 5 लाख महीने कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं? शायद कुछ लोग, मतलब अगर आप 100 लोगों को जानते हैं उसमें 5-10 लोग कमा रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अगर वो कमा भी रहे हैं तो उन्होंने, या तो उनका भाई फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होगा, या तो उन्होंने बहुत मेहनत की हो। मतलब कम से कम 5 साल, मैं आपको उंगली दिखा के कह रहा हूँ, 5 साल कम से कम उन्होंने मेहनत बहुत की होगी। चाहे वो कोई दुकान वाला कमा रहा होगा तो उसने 5-7 साल दुकान पुरानी हो गई होगी उसकी, या अगर किसी की जॉब लगी होगी अच्छी पैकेज पे तो उसने पढ़ाई में भी खूब अच्छी मेहनत की होगी, यूजी पीजी, अगर एमबीए में केवल नाम नहीं लिखाया होगा, केवल इंजीनियरिंग में नाम नहीं, क्लास भी गया होगा, कोचिंग में जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, 1 लाख की आईएएस की सैलरी होगी, उसने भी कोचिंग अटेंड की होगी सही से, तब वो आज 1 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मेरे ब्रांच में कितने आईबीसी हैं, आज ही देख लेते हैं, चलो दूर का नहीं, दूर वाले में झूठ भी बोल सकता हूँ। 1,000 और ग्रुप में 650-700 आईबीसी, कितने लोग आए? जबकि कंट्रोवर्सी था, मजा लेना था केवल मैक्सिमम लोगों का, तो 37 लोग आए। मतलब जब आप मीटिंग नहीं अटेंड करोगे, आप कोर्स नहीं अटेंड करोगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप मतलब यहाँ ऑफिस खुली है, मैं अयोध्या ब्रांच से हूँ, अयोध्या ब्रांच में सुमन मैम आती हैं और कुछ लोग हैं जो आते हैं, वो लोग मतलब देखिए, आप दूर दूर से हो सकते हैं, आपका 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पे होकर हो सकता है ऑफिस से, कोई भी ऑफिस होगी, आप डेली नहीं, महीने में एक बार तो जा सकते हैं। महीने में, चलिए महीने में छोड़ दीजिए, 2-3 महीने में एक बार तो ऑफिस आना चाहिए, कोर्स देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि करना ही चाहिए, मैं आप सभी से पूछता हूं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहा है तो क्या उसे ये अधिकार है मोरल रूप से, लीगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मोरली क्या अधिकार है कि वो कह पाए कि मैं कमा नहीं पाया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मैं सीख नहीं पाया, ये कोर्स बेकार है, ये स्कैम है? शायद नहीं कहना चाहिए, मेरी ये समझ कहती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग बताएंगे, राइट। तो ये सारी बातें हो गई। अब दो और प्रश्न पे कि भाई क्या ये स्कैम है कि नहीं है, और फिर आगे, अब आगे क्या होगा, उसके बाद में आप सभी के प्रश्न हैं, राइट। तो जहां इतनी देर सुना है, 10-15 मिनट और धैर्य के साथ में सुन लीजिएगा। तो भैया, क्या ये स्कैम है? क्या सही में स्कैम है? पहला प्रश्न ये है कि क्या ये सही में 500 करोड़ का स्कैम है, जैसा कि संदीप सर और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं? देखो, स्कैम का एक है लीगल पक्ष, राइट। भाई लीगल चीजें हैं, तो मैं बहुत लीगल का जानकार नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो मैं लीगल वाली बातों पे नहीं जाता हूँ। उसमें चलो केस हो गया, आप अगर आपको चेक करना है आप केस कर दीजिए और वहां से चेक हो जाएगा। स्कैम होगा तो पैसा वापस हो जाएगा, नहीं हो स्कैम होगा तो वो अलग बात है।
स्कैम है कि नहीं। लेकिन जो एक सामान्य नागरिक की समझ और अब पुराने इंसिडेंट के बिहाफ पे जो मेरी समझ है या शायद एक सामान्य मानवीय की समझ है कि स्कैम क्या होता है, वो हमारे दिमाग में तो यही है कि अगर कोई स्कैम होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था ना 25 दिन में पैसा डबल, तो ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। ठीक है, ऐसी कोई स्कीम नहीं थी कि 25 दिन में पैसा डबल। दूसरी बात, चलो आपने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे तो कहा गया था कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, निकल जाएगा, 1 लाख रुपए कमा लो। ठीक है, और आप इतने भोले थे गुरु, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो 12th पास आउट ना हो। 12th पास कर लिया, और इतने भोली जनता है हमारी कि किसी ने कहा कि 1 से 5 लाख रुपए 1 महीने के अंदर कमा लोगे, और आप मान भी गए। चलो मैं छोड़ता हूं, आप भोले हैं, आप मान जाते हैं सबकी बात, मैं मानता हूं। फिर भी एक बात बताओ, अगर स्कैम होता तो जून में आईबीसी मॉडल जो विवेक सर ने कहा है बंद कर दिया है, उसको क्वांटिन रखते, बंद क्यों करते? वहां तो पैसा आ रहा था ना, झूठ बोलना था भाई। कंपनी का टर्नओवर मैं आपको बता रहा हूं उस समय करोड़ों में था, और इस समय 6 महीने में पिछले टर्नओवर बहुत कम हुआ। राइट, मतलब मैं आपको बता रहा हूं एक ऑन एन एवरेज 10 से 15 गुना कम बिजनेस हो रहा है। राइट, लेकिन जून में बंद कर दिया था विवेक सर ने। और हम लोग, आप सभी लोग क्वेश्चन पूछते थे कि सर क्या होगा, बीबीपी क्या होगा, सर आईबीसी तो बंद हो गया, आप क्या होगा। अगर ये स्कैम होता या विवेक सर के मन में यही होता कि पैसा कमाओ और जैसा कि संदीप सर कह रहे निकलो, जैसा कि बाकी लोग भाग गए, तो वो रोकते क्यों इसे भाई? क्यों कोर्स पे आते जो बिक नहीं रहा है? वो तो आईबीसी जैसे बनना था, जून तक चल रहा था, दिसंबर तक चलता और 2-4 महीने चल के और पैसा लेके निकल जाते। तो मुझे एक सामान्य मानव की नजर से, एक आम इंसान की नजर से लग रहा है कि उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो शायद ये स्कैम नहीं है, शायद वो ठीक करना चाह रहे हैं। गलती करना गलत बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने गलती की है, उसको रिपीट ना करना। विवेक सर कहते हैं ना, गलती को रिपीट ना करना, उसको रिव्यू करना। आपसे कोई व्यक्ति है जिससे गलती नहीं हुई, बिजनेसमैन छोड़ दो, आप हर व्यक्ति से गलती होती है। राइट, हर व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, कई बार आईबीसी गलत, तो उसको सही किया उन्होंने, ये उनकी सही नीयत दिखा। राइट, इसीलिए वो गए नहीं, नहीं तो वो भी जा सकते थे, निकल सकते थे। भैया विवेक बिंद्रा जी के बारे में मत सोचो आप। जो लोग कह रहे हैं अब क्या होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, बड़ी बड़ी थंबनेल के साथ वीडियो बना रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे सब्सक्राइबर अभी मिलियन में नहीं है, या मिलियन में भी है, अगले के चलो 21 मिलियन है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा रोटी पानी। तुम बताओ तुम क्या करोगे? क्या होगा विवेक बिंद्रा का? अरे विवेक बिंद्रा का क्या होगा वो छोड़ दो, अगर विवेक बिंद्रा सर ने ये कंपनी बंद कर दी ना, तो आपके पास ऑप्शन क्या है हिंदी भाषा में बिजनेस सीखने का? संदीप सर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उनके वीडियो में, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सही नहीं कहा उन्होंने कि भैया अगर आपको सीखना ही है तो बिजनेस के लिए आप ये बुक ले आओ, डेल कार्नेगी की बुक लाके कम्युनिकेशन सीख लो। मैं डेल कार्नेगी जी का बड़ा फैन हूँ, मैंने उनकी 2-3 बुक पढ़ी है, और मेरी फेवरेट बुक है, मैंने कई लोगों को पढ़ाया भी है यहाँ पे, अगर होंगे तो सूरज को मैंने दिया था, गिफ्ट किया है। संवाद से सफलता, कम्युनिकेशन की बहुत जबरदस्त बुक। लेकिन क्या बुक पढ़ के कोई इंटरप्रेन्योर बन सकता है? क्या बुक पढ़ के कोई भी, या कितने लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल से ही कर लेंगे? आप बताओ। मतलब मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट, यहाँ पे ऐसे ऐसे आईबीसी, ठीक है मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं ना कि मैं कह रहा हूँ, बस एक बात समझा रहा हूँ। पीडीएफ में पूरा कोर्स, मान लीजिए कोई लॉन्च होता है, पूरा पीडीएफ आ जाता है, एक बात को 10 बार बताई जाती है मीटिंग करके। मतलब कुछ आईबीसी जो समझदार है वो कहते हैं सर क्या बार बार वही आप बताते रहते हो, प्रोडक्ट नॉलेज बार बार वही, बीबीपी में क्या मिलेगा, क्या है, कितने साल का कोर्स है। विश्वास नहीं मानेंगे, अब मैं आपको ऐसी हजारों रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ मेरे खुद की, कि 10 दिन चलाने के बाद भी, कोर्स लॉन्च होने के, बहुत सारी ट्रेनिंग के, रिकॉर्डिंग के बाद भी, लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कितने प्राइस का है, सर सीएसबी क्या होता है, सर इसमें क्या मिलेगा, सर फुल फॉर्म क्या है। अगर कोई भी आईबीसी यहाँ हो तो वो हैंड रेज कर सकता है जो वीडियो पे हो, कैसा आपने देखा है आईबीसी कि नहीं? बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे लोग जो कि ज्यादा है इनकी संख्या, ये लोग किताब पढ़ के, पहली बात तो किताब पढ़ेंगे नहीं, और किताब पढ़ के फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए,
ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको आसान भाषा में विवेक सर ने बिजनेस का, अगर विवेक बिंद्रा जी को हटा दो तो कोई बड़ा नाम जितना बड़ा क्रेडिबल है जो बिजनेस सिखा रहा हो, आप बताओ कौन है? शायद कोई नहीं। मतलब संदीप सर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, सब कुछ किया, लेकिन बिजनेस तो नहीं सिखाया ना। उन्होंने यही दिखाया, उनकी वीडियो मैंने, बिजनेस मुझे करना है, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाऊंगा, ये उन्हीं की वीडियो देख के मेरा माइंडसेट बना था। लेकिन अब आगे क्या करूं, कैसे जॉब करूं, हायरिंग कैसे होगी, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करूं, ये तो स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में विवेक सर ने ही सिखाया ना। इसलिए दोनों ने बहुत अमेजिंग काम किया। भाई एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखो संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा जी का करियर बन गया, वो लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल लेंगे, वो उससे निकल भी आएंगे, लीगल भी लड़ लेंगे, लेकिन बात यह है जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली पीछे की जनता होती है ना, नुकसान इसका होता है। जब आपको क्या मिलेगा, आप वीडियो देख देख के, वीडियो बना के व्यूज बना रहे हो कुछ, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट? आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो आप ईमानदारी से कोर्स करो, इस समय कुछ और काम करो, उसमें आगे बढ़ो। आपको लगता है कंपनी बेकार है तो छोड़ दो भैया, दूसरा काम कर लो। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूँ बात, जो लोग कह रहे हैं भैया मैं तो इतना टैलेंटेड था यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया, वो लोग यहाँ से जाने के बाद में जिन्होंने आईबीसी में काम बंद कर दिया, आज वो कौन सा बड़ा तोप वाला काम कर रहे हैं। 100 लोगों ने अगर आईबीसी काम बंद किया है भाई, मैं पर्सनली जानता हूँ, तो लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और उसमें 90% लोग आके मुझसे दोबारा मिले हैं और कह रहे हैं सर बताइए क्या करें, राइट? क्योंकि ऑप्शंस कम है आज। भैया आप क्या करोगे, बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे, कौन सा बिजनेस करोगे, 10 सवाल आ जाते हैं, राइट? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये स्कैम होता तो विवेक सर कब का कंपनी बंद कर चुके होते, आज ये कंपनी यहाँ पर ना होती, 10 डे एमबीए नहीं आता, बीबीपी नहीं आता, बीबीडी नहीं आता, इतने चेंजेस नहीं हो रहे होते। मतलब कुछ आईबीसी कहते भी थे कि सर कितना क्यों चेंज कर रहे हो इतना, इसलिए कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे सर क्यूएस कॉल हटा दो, राइट? तो ये सारी चीजें विवेक सर ने की। अब आखिरी बात कि जो मैंने, तो ये मेरे सवाल नहीं है, ये आप लोगों ने जो भेजा है उसी उसी का है। अब आगे क्या होगा, है ना? थोड़ा हंस लिया करो यार, दिन भर इतना टेंशन मत लिया करो। कुछ लोगों ने तो फोटो देख के ही हंस लिया, लेकिन अब आप कुछ लोग जो कांग्रेस वाले होंगे वो मुझे गालियां भी देंगे कि विवेक सर की टीम में हो तो वो तो अलग गाली दूंगा, और राहुल गांधी जी की बुराई की वो तो मैं अलग गाली दूंगा, है ना? तो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी का मैंने फोटो क्यों लगाया। ठीक है, इंटेंशन सही है, आपको हो सकता है बुरा लग जाए। भाई 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, इसको बस समझने के लिए समझ, और तब से बंदा प्रयास कर रहा है कि मैं पीएम बनूंगा। कौन कौन प्रयास कर रहा है? राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी। लेकिन बंदे को चांस नहीं मिल रहा। अब कुछ लोग अभी से कहना शुरू कर रहे हैं भाजपा वाले कि 2024 तो फिक्स है, ये राम मंदिर हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई नेता नहीं है, ठीक है। और न्यूज में, मतलब मैं थोड़ा सा न्यूज वगैरह देखा करता हूँ, तो वहां से पता चल रहा है कि अब ममता बनर्जी जो इनके गठबंधन के सदस्य थी, उन्होंने कह दिया कि खड़गे जी को पीएम बनाएंगे। मतलब वहां भी बंदे का चांस गया। फिर भी कभी भी राहुल गांधी जी के चेहरे पे सिकन देखा है आपने? नहीं ना। और मैं सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं, बहुत सारे लोग। तो भैया आप ये सोच रहे हो कि अब क्या होगा, अरे जो होगा वो समय बताएगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा मैं बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत अपने अनुभव से। 5 साल का प्रोफेशनल करियर है मेरा, हजारों लोगों से मिला हूँ, ठीक है, और अच्छी कंपनी में काम किया हूँ, और बहुत सारे बिजनेसमैन से मिला हूँ, बहुत सारे जॉब, बहुत सारे बेकार वाले लोगों से मिला हूँ। तो उसके बिहाफ पे छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूँ। आपका क्या होगा अगर आप ये कंट्रोवर्सी में पड़े रहे, बेकार की बातों में उलझे रहे, इधर उधर नेगेटिव कमेंट करते रहे, दूसरे के यूट्यूब चैनल का व्यूज बढ़ाते रहे, ठीक है, नेगेटिव सोचते रहे। तो चलो अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि स्कैम हुआ था यहाँ पे, मान भी लूं 1 मिनट के लिए, तो आपके जीवन में और भी स्कैम होते रहेंगे ऐसे। जो टाइम बेकार हो गया था और भी बेकार होता रहेगा। भैया क्यों करना है ऐसा?
क्यों ये सब चीजों में पड़े हो? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं ना, कॉल आती है, अरे सर बताइए विवेक सर का क्या होगा। मैंने फिर बताया आप अपने बारे में सोचो भाई। तो आप नहीं सोच पा रहे हो, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन किया। पहला, कंपनी में क्या करना है, अगर आप आईबीसी में रह के करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर एक, आपको जैसा कि 10 डे एमबीए है उस पे काम करना चाहिए। 10 डे एमबीए पे, अच्छा एक बात और, सॉरी, 10 डे एमबीए पे भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 10 दिन में एमबीए कौन कराता है? 10 दिन में एमबीए मतलब आईआईएम, ये जो इतने भी आईआईएम आईआईटी सब सब बंद कर दें, 10 दिन में एमबीए? अरे भैया वो 10 दिन का कोर्स है, एक मिनी एमबीए टाइप में। एक 10 डे एमबीए बुक है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर में एक बुक है 10 डे एमबीए की, बहुत ही फेमस राइटर, आप चेक करना जाके, ठीक है, नेट पे 10 डे एमबीए बुक है। मतलब नाम के पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 10 डे एमबीए क्यों? तो भैया जिनका नाम दया राम है, क्या वो दया नहीं दिखाते हैं? जिनका नाम अमर है, हमारे यहाँ आईबीसी भी अमर सर हैं, जिनका नाम अमर है क्या वो कभी मरते नहीं है? जिनका नाम कमल है, क्या विजय मेहरा जी हैं तो ये कभी हारे ही नहीं क्या? आप बताओ। मेरा नाम सर्वेश है, तो क्या मैं भगवान हूं? सर्वेश। शिवानी है, अगर शिवानी मैम का नाम, तो क्या ये किसी का नाम शिवा है तो शिव है क्या वो? अरे भाई लोग, मतलब कॉमन सेंस, ठीक है मजाक उड़ाइए, हंस, मैंने कहा ना हंसना चाहिए। अगर आपको किसी बात पे हंसी आ जाए तो हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है कि 10 डे एमबीए, 10 डे एमबीए में करवा दिया यार। अरे भाई 10 डे एमबीए में एक एमबीए क्या होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक है, उसकी झलक है। 10 दिन में एमबीए नहीं होगा, ये उनको भी पता है, आपको भी पता है। तो कह रहे हैं ये भी बड़ा स्कैम है 10 डे एमबीए, 10 डे एमबीए। खैर, करना क्या चाहिए, है ना? ये तो प्रॉब्लम्स थी। अब आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन नंबर एक, जो लोग कंपनी में हैं आईबीसी, जिनको भरोसा है, जो लोग इमोशन पे नहीं जाके लॉजिक पे आज जाके सोचेंगे सारी बातें फिर से, और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं काम करना चाहिए, तो वो क्या करें? 10 डे एमबीए का प्रोडक्ट नॉलेज मैं कल से शुरू करने जा रहा हूं। मैं कल से एक ट्रेनिंग करने जा रहा हूं 10 डे एमबीए के ऊपर, राइट? उसको आप अटेंड करिए, उससे सीखिए, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कोर्स देखिए। नंबर 2, ये भी स्कोच करने के लिए ही देखिए कि मैं एक कोर्स बेकार है, सर्वे सर ने कहा था 20 कोर्स के नाम बताओ, मैं नाम बताऊंगा और प्रूफ करूंगा ये बेकार कोर्स है। भाई मैं बताता हूँ 35 से 40 कोर्स मैं ले चुका हूँ। 199 रुपए, सॉरी 9 रुपए से लेके, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे 9 रुपए कोर्स बिकते हैं, 9 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के मैंने कोर्स लिए हैं, बड़ा बिजनेस के अलावा। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। और बेसिकली दो टॉपिक पे, एक फेसबुक एड मार्केटिंग के कोर्स लिया ज्यादा, और दूसरा लिया है सेल्स का। बहुत सारे कोर्स जो विवेक सर की टीम ने यहाँ पे हमें ऐड सिखा दिया था ना, वो 10 12 15 कोर्स लेने के बाद में भी उससे कमी, मुझे लगा यार उसको तो मैं सिखा दूं। बहुत सारे कोर्स तो 200-200 रुपए के थे, 10,000 के थे। तो संदीप जी की एक तरह से बात सही भी है कि बहुत सारे कोर्स हैं जो 200-200 रुपए के हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं एक अपना इसमें एक और पक्ष रखता हूं भाई, अभी बहुत मेहनत के बाद में, भैया अगर किसी ने 50,000 का, 10,000 का, 2,000 का कोर्स नहीं लिया, तो वो 10-50,000 रुपए कहाँ करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा? वो या तो पार्टी में, आईफोन की ईएमआई में, कपड़े पे, दोस्तों के साथ घूमने में, इन सब में लोग व्यर्थ कर दे ही देते हैं कहीं ना कहीं, राइट? आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, यही सब कर दोगे ना। बहुत दिनों बाद, सालों बाद, भारत में लोग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझने लगे थे, लोग इन्वेस्ट करने लगे थे कोर्सेज में। तो संदीप सर के कहने से, इतना बड़ा मुहिम छेड़ने से एक फायदा होगा कि जो बेकार के कोर्स हैं उनको लोग समझ के लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग कोर्स ही नहीं लेंगे, कहेंगे सब बेकार है। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है। और बहुत सारे लोग जो अब कोर्स बना के आने वाले थे इसमें, वो बेचारे भी नहीं शुरू कर पाएंगे, राइट? तो बहुत दिनों बाद देश में एक ऐसा माहौल बन रहा था कि जो लोग अब एजुकेशन में इन्वेस्ट करने लगे थे, कि कपड़ों में इधर उधर न जाके लोग इन्वेस्ट कर रहे थे कोर्सेज में। ठीक है, मैंने 200 रुपए कोर्स लिया, चलो भाई उतनी वैल्यू नहीं मिली, मुझे 10 रुपए सीखने को मिला,
लेकिन अगर 200 का कोर्स नहीं लेते 10 रुपए का भी नहीं सीखते। फिर यूट्यूब पे जाके छम्मा छम्मा देखते, यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके मीम देखते लोग, राइट? टाटा बाय बाय खत्म देखते। और मैं नहीं लेना चाहता हूँ मीम का नाम, है ना? एनिमल मूवी देखते, यही सब करते हैं वो लोग। उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला। लेकिन खैर, तो मैंने क्या बताया, अगर आपको करना क्या है सोल्यूशन, अगर आप काम करना चाहते हो टंडे एमबीए पे काम करिए, लोगों को बिठाइए, भरोसा रखिए, रात लंबी ही सही, रात ही तो है, और कितनी भी लंबी हो सुबह तो होना है। और यहाँ तो लोग, मतलब मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने कहा कि लड़के हैं, रेप हो गया था, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनकी पार्टी को भी आप में से बहुत सारे लोग वोट देते होंगे, भूल गए लोग, है ना? और अभी मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दे, अभी एक मुद्दा आया था एक मूवी का, उसमें डायलॉग्स के ऊपर बात हुई थी, राइट? तो लोग वो भी भूल गए, बहुत सारी बात लोग भूल जाते हैं जिसको नहीं भूलना चाहिए। तो इसको तो वैसे ही जब सच सामने आ जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। इसलिए बी पेशेंस, मैंने कहा ना कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम वाणी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो आगे क्या होगा ये समय बताएगा। जो, देखो देश के न्यायालय पे मुझे भरोसा है, संदीप सर पे, विवेक सर पे, दोनों भरोसा है। कौन सही है कौन गलत है ये अदालत बता देगी, टाइम बता देगा, फैक्ट्स बता देंगे, राइट? ये बता देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 10 डे एमबीए के बारे में लीजिए, कोर्स देखिए। तो मैं कल से शुरू करने जा रहा हूँ ट्रेनिंग सेशन, आप लोग टाइम और जो भी सजेस्ट कर दीजिएगा। कोर्सेज आप ना जाके देखो तो आपके लिए मैं कोर्स देख के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज मैं आपको तुरंत दिखा सकता हूं कम से कम 50 से 60 वीडियो कोर्स के मैंने देखे हैं, 50 से 60, सबका नोट्स प्रॉपर रखा हुआ है। तो उन नोट्स को मैं आपके लिए आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि कोर्स सही है कि नहीं, राइट? सीखिए कोर्स से 10 डे एमबीए के बारे में। तीसरा, अगर आप यहां नहीं काम करना चाहते तो भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप बड़ा बिजनेस में नहीं काम करना चाहते किसी रीजन से, आप कह रहे हो जब सच हो जाएगा, पता चल जाएगा, तब काम करेंगे, तो भी ठीक है, तो भी मुझसे बात करिए, वो भी मैं आपको एक ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा, आपकी काउंसलिंग कर दूंगा, भैया आपको क्या करना चाहिए, राइट? जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, तो जो भी मेरे बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस है वो दे दूंगा मैं आपको। अगर आपको बिजनेस में जाना है उसमें भी, आपको अगर जॉब करना है प्राइवेट, उसमें मैं गाइड कर दूंगा, मैं तो हूं ही। मैंने कहा ना 5,000 रुपए से लेके आज मेरी इनकम मतलब 15-20 गुने से भी ज्यादा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना? लोग प्रूफ मांगने लगेंगे तो भैया पर्सनली कॉल करना है, स्टेटमेंट दिखा दूंगा, ऑफर लेटर दिखा दूंगा, ठीक है? क्योंकि प्रूफ अगर आपको चाहिए तो 5,000 रुपए शुरू करके यहां तक मैं आया हूँ। तो 10, 15, 20,000, 25,000 रुपए तो कमवा ही सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ, इतनी की सलाह दे सकता हूँ। या जो लोग सक्सेस है, मेरे मेरे जानने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे आपकी कंसल्टिंग करवा दूंगा, राइट? तो जो लोग नहीं करना चाहते वो लोग भी बात करें, मीटिंग्स में आए, फ्री में सीखें, राइट? और नेगेटिव चीजों से दूर रहें ज्यादा से। अब आपको मोटी मोटी बात पता चल ही गई होगी कि क्या है ना? जबकि ब्रेकिंग न्यूज आएगी। अब इसमें कुछ लोग अभी कुछ दिन से एक बहुत ही पर्सनल मुद्दे पे, मैं उसमें नाम भी नहीं ले जाता, विवेक सर के आया है कि भाई, मतलब एक न्यूज आई, फेक न्यूज है सही है वो टाइम बताएगा। लेकिन मुझे इसकी टाइमिंग पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि भैया घटना है 14 फरवरी की, और वो जाके आती है 23 फरवरी को पता चलती है। एफआईआर दर्ज होता है 14 को, आता है 23 को। ठीक है, लेट्स से आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस पे नहीं, इस पे, अच्छा एक बात और, मतलब ये सारी बातें बताने के बाद में अपनी आखिरी बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते, राइट? खुल के पूछिए, ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके मन में है, गाली वाली देना हो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन वैलिड प्रश्न करिएगा। अब मेरा आखिरी बात ये थी कि मतलब मुझे लगता है जैसे संदीप सर ने किया,
थोड़ा और मैच्योरिटी, जैसा कि मेरी रिस्पेक्ट थी उनके प्रति। मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि जब पहला वीडियो आया संदीप माहेश्वरी सर का, इसका एक रास्ता मैं और बता रहा हूँ, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, एक रास्ता और हो सकता था, और ये था कि संदीप सर विवेक सर को कॉल करते या मिलते उनसे, कहते भैया कितना बड़ा स्कैम कर रहे हो, जो बातें वो पब्लिक में आके लिख रहे हैं वही बातें विवेक सर के सामने रखते और कहते कि भैया देखो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा अगर आपने गलत किया है। विवेक सर अपना पक्ष रखते, लीगल टीम भी दोनों लेके जाते, उसको एक कमरे में बैठ के उसके बाद जो उसका सोल्यूशन निकल के आता कि सही है या गलत, उसको आके वीडियो में बता देते। राइट, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत सारे लोगों का कहना यह भी जायज है कि भाई क्या संदीप माहेश्वरी सर 36 लाख और 9 लाख के जो काउंसलिंग सेशन कर रहे थे उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या विवेक सर को बदनाम करके अपना कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब ये सही गलत नहीं पता, वो करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और विवेक बिंद्रा जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट जो पहला उन्होंने नाम लिया था तो उन्होंने कहा संदीप भाई आप मुझे बुला लो, मुझसे बात कर लो, हम लोग बात कर लेते हैं, जो सही है आपके जो भी प्रश्न है आप मेरा पक्ष तो सुन लो। और मुझे विवेक सर की एक बात जो मैं दावे से कहता हूँ, एक बात बहुत अच्छी लगी, भैया अगर आप जज बन गए हो आपने निर्णय दे दिया है कोई बात नहीं, लेकिन जज की जिम्मेदारी होती है दोनों पक्ष को सुनने की, जो कि संदीप सर ने नहीं किया। मुझे फिलहाल के लिए संदीप सर की थोड़ी यही गलती लगती है। संदीप सर आप मत सोचना संदीप माहेश्वरी सर की बात कर रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी की थोड़ी गलती ये लगती है कि भाई आप विवेक सर को बुलाते, उनका पक्ष भी सुनते और उसके बाद में लाइव भी कर देते, इंटरनली बात कर लेते, जो भी आपको चाहिए। लेकिन जब आपने ऐसा नहीं किया और ब्लॉक कर दिया नंबर, ये सारी चीजें, अगर ये बातें सही हैं तो क्या आप भी इस कोचिंग में आना चाह रहे हो? मतलब सीधी सी बात है ना। जैसे बहुत साल पहले क्या किया था, कोका कोला कंपनी जब भारत में आई थी, थम्स अप ब्रांड आप सभी लोग जानते हैं, थम्स अप इंडियन ब्रांड, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रहा था। कोका कोला आई भारत में, उसको सबसे ज्यादा टक्कर किससे मिला? थम्स अप से। थम्स अप कोक का ब्रांड नहीं था, कोक कंपनी का नहीं था। तो इन्होंने पता है क्या किया, पूरा खरीद लिया थम्स अप। मतलब पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था चूंकि, तो इन्होंने क्या किया, पैसे वाली कंपनी थी, सक्सेस कंपनी थी, तो कोका कोला ने थम्स अप को पूरा खरीद लिया, मतलब बोतल्स को, और उसको जाके नाली में फेंकवा दिया। थम्स अप वालों को लग रहा था कि ये कब जनता के पास जा रहा है, और उसके जगह पे ये अपना पेप्सी ब्रांड, बहुत पहले आता होगा आप लोगों को याद होगा, पेप्सी आती थी काली काली बिल्कुल, छोटे पे आपने देखा होगा, पेप्सी को पहुंचाते रहे, पेप्सी को पहुंचाते रहे। और एक टाइम के बाद में जब जनता भाई जो पिएगी उसी की डिमांड करेगी ज्यादा, थम्सअप कंपनी दिवालिया हो गई और थम्सअप कंपनी को कोका कोला ने खरीद लिया और बाद में वही ब्रांड अपने नाम से चला दिया। राइट, तो ये बहुत बड़े बड़े स्कैम है, आज जाके पता चल रहा है जब थम्सअप कंपनी खत्म हो गई। तो क्या इसमें संदीप सर की मंशा है वो जाने, टाइम बताएगा। लेकिन आप लोग इन सब के चक्कर में मत पड़ो यार, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, अपने करियर फोकस करो, नहीं तो लल्लू लाल बन के हम लोग घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर। राइट, सो इति वार्ता, मेरी बात यहाँ समाप्त होती है। अब आप में से जितने लोगों का प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर आप कैमरे पे नहीं आ सकते, और अगर आप कैमरे पे आ सकते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभिषेक निगम जी, बिन पानी मछली के बिना जैसे तड़पती है ना वैसे ही तड़प रहे हैं, तो पहले इन्हीं को अनम्यूट कर देते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बताएं। सर जो अब आपने कहा कि स्कैम है, जी सर मान लीजिए जैसे आपने कहा कोको कोला हो गया, फेयर लवली हो गया, जितनी भी ब्रांड कंपनियां सबने जो है, हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताएं। जितनी भी कंपनियां सर उन्होंने फ्रॉड किया, हम्म। लेकिन सर इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? हाँ ये इनका बढ़िया। इनका जी सर, इनका नाम भी नहीं लिया महेश्वरी जी ने, संदीप हाँ महेश्वरी सर, जो हाँ दोनों लड़के थे वो भी नाम नहीं लिए। तो इनको बीच हाँ में कूदने की क्या जरूरत है? इन्होंने सारी की जिम्मेदारी नहीं खुद ही ले लिए हैं कि नहीं तुम जितने लोग सबकी हम जिम्मेदारी लेके लड़ेंगे। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। जी ओके थैंक यू। देखो, आपको नहीं पता है
कि जो संदीप सर कर रहे हैं कि मुझे लीगल नोटिस मिली, मुझे धमकी दी गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नाम लिया था कि भाई मुझे वीडियो डिलीट करो। क्या ये सही है? आपके पास प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है? नहीं। दूसरी बात, जो विवेक सर ने कहा कि नहीं नहीं मैंने नोटिस नहीं भेजा, मैं बस बात करना चाह रहा था कि अपनी पक्ष रखना चाह रहा था। क्या विवेक सर ने ऐसा किया? हमारे पास कोई प्रूफ है? नहीं। राइट। तो बीच में वो कूदे या नहीं कूदे, ये तब पता चलेगा आपसे भाई जब कुछ टाइम बीत जाएगा, प्रेजेंट में, वर्तमान में। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग कहानी याद रखो। जब केजरीवाल जी, मतलब अन्ना हजारे जी आए थे बेचारे, तो अन्ना हजारे जी को भी नहीं पता होगा केजरीवाल क्या करेंगे, कहां कूदेंगे। कुमार विश्वास को नहीं पता था, लेकिन टाइम के साथ क्लियर हुआ चीजें, है ना। तो वैसे ही टाइम के साथ पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, इस पे दिमाग मत लगाओ कि विवेक सर क्यों कूदे, कूदे या नहीं कूदे, वो उनका व्यक्तिगत है। और आप उनको रोक भी नहीं सकते, मैं रोक नहीं सकता, है ना। हम कहाँ कूदे ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें कहाँ जाना है। राइट। तो ठीक है, कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप टेक्स्ट कर दीजिए। बहुत लोग के हैंड रेज है, मुद्दा गर्म है एक्चुअली ना, तो यशवंत जी को अनम्यूट कर देते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक मिनट सर, एक अभिषेक जी की अंतिम इच्छा क्वेश्चन पूछने की पूरी कर देते हैं। हाँ अभिषेक जी बताएं। जी। जी सर। हेलो। हाँ अभिषेक भाई बताओ। कह रहे हैं सर, जो बीमार्ट के कौन से अग्रवाल है सर ये? हाँ हाँ। उन्होंने कहा था कि जब पैसा आने लगता है सिर पे बुद्धू छा जाता है, कौवा बैठ जाता है, दिमाग नहीं काम करता है। हम्म। तो सर इनके साथ हमको लग रहा है कि ऐसे ही कुछ हुआ है। इनको बीच में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब इनका नाम नहीं लिया गया, इनका कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नाम नहीं लिया, ना इनका किसी प्रकार का कोई दर्शाया, ना आईपीसी का नाम लिया। दो जो लड़के थे उन्होंने भी नहीं नाम लिया। उन्होंने केवल यही कहा था कि हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कोई कहा 35,000, एक ने कहा 45,000 लेके हमको कहे कि तुम करोड़पति हो जाओगे। यही तो बात हुई थी, यहीं से मामला उठा इनका। ठीक है। देखो अभिषेक भाई, थैंक यू। देखो, बात ये है कि उनके पास पैसा आया तब उनका दिमाग खराब हुआ, अगर आपकी बात ही सही मान लें। आपके पास पैसा भी नहीं है तब कहे दिमाग खराब कर रहे हो। अरे भैया फोकस करो अपने गोल पे ब्रदर। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है अभी। देखो विवेक सर ने गलत किया तो वो भुगतेंगे उसको, उन्होंने सही किया तो उसका फायदा उनको मिलेगा। राइट। अपने को क्या करना है भाई, हम आईबीसी बन ही गए हैं। मैंने कहा ना, अगर आपको बन गए, आप कोर्स देखो आगे जाओ। मैंने देखो, लेकिन चलो, आप एक फैन के नाते या एक सिस्टम में या एक सामान्य व्यू आपने रखा कि भाई नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है विवेक सर को, जो होना था हो गया। आगे क्या होगा, मुद्दा वो। राइट। थैंक यू। यशवंत सर बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है हमारा, बस ये करें कि बीबीपी जो हम सेल करना चाहते हैं, तो क्या समझ नहीं आ रहा है, कस्टमर तो मांग रहा है मेरा। हाँ, क्या नहीं हाँ समझ तो में आ रहा है? कि उसको दे या ना दे। दे या ना दे? हाँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मालूम नहीं है, ये चीज अब देख के नहीं समझ आ रहा, पहले तो बस दे दो। हाँ, नहीं देखो भाई, देखो कस्टमर को देना है नहीं देना ये हमें तय नहीं करना है, कस्टमर को तय करना है। तो कस्टमर को बता हाँ दो जो भी प्रोडक्ट के फीचर है, बेनिफिट है कि भाई अगर आपने 15,000 प्लस जीएसटी वाला लिया तो उसमें आपको अर्निंग हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, केवल लर्निंग मिल रही है, इतने साल का कोर्स है, ये बेनिफिट है उसका। आपने जब वो बता हाँ। दिया, कस्टमर खुद बताएगा मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं है ना। सर, बीबीपी में तो मिल रहा है ना अर्निंग का, इसमें 15,000 प्लस नहीं जीएसटी नहीं, वाले में। उसमें नहीं मिल रहा है। कल से इस पे सेशन करते हैं, पूरी क्लैरिटी प्रोडक्ट की कर देंगे, अच्छा। ठीक और ये भी था, और इम्पैक्ट पे मेरे तो लगभग 76 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं है। ऑलरेडी। और मेरे, और इसमें है कि मेरे ऐसे हैं जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जो मेरे रजिस्ट्रेशन कराए गए लोग हैं, हाँ हाँ। उसमें तो निकल के आएंगे। तो इम्पैक्ट का मैं दे दूं, क्योंकि आगे चल के अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला। बस वो जिसको बोलते नहीं, लाइव जब क्लास चलता है तो लाइव में समझ में नहीं होने वाला कुछ आगे क्या होने वाला। अगर इम्पैक्ट मैं दे देता हूँ तो आगे उनका कोर्सेस में क्या होगा। इम्पैक्ट में देखिए, कल मैं प्रोडक्ट की नॉलेज का सेशन रखूंगा, ठीक है, कि 10 हम्म एमबी हम्म पहले एक्सप्लेन करूंगा पूरा, उसके बाद बीबी इम्पैक्ट करूंगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हम्म कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और ऑलरेडी टाइम हो गया है। तो उसमें क्या होगा, लाइव सेशन होंगे, ठीक है। 52 फ्रेमवर्क है, 26 हफ्ते में लाइव सेशन। जो अभी तक क्या होता था कि फ्रेमवर्क दे दिया जाता था कि आप सीखो उसको, कोई दिक्कत आए हमारे हम्म कोर्स से कंसल्ट करके खुद इंप्लीमेंट करो। अभी कंपनी ने बीबी इम्पैक्ट में क्या किया है
कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसके सेशन होंगे। पूरा प्रोडक्ट ही इसीलिए ओके एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। तो ये आगे आपको बताया जाए, कल मैं ठीक करता हूँ, है। ठीक है, इस पे पूरा। ओके सर। थैंक यू। ठीक है, सुमन मैम क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यही 10 डे MBA वाला जो चल रहा है, तो इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन जो हो चुके हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि किस बैच में हुआ है, मुझे थोड़ा बैच का क्लियरिफिकेशन हो। और दूसरी चीज, हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमसे मैनुअल मांग रहे हैं। अब मैनुअल के लिए मैं क्या करूं, बताऊं उनको, ये चीज मुझे जानना है। ठीक है, देखिए अभी तक 2 दिन का सेशन हुआ है, 2 दिन का मैनुअल अवेलेबल है। और जो रजिस्ट्रेशन की बात है, इसको मैं कल, आज संडे है, कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन वाला क्लियर कर दीजिए, हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या उनको कौन सा बैच बताए कि आपका जो बैच मेरे मैं कल बता दूंगा मैम। अभी जहां तक लॉजिकली देखा जाए तो बैच 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। लॉजिकली बैच 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, और कोई दिक्कत। हाँ, डेट हो जाए कि किस डेट तक का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बैच 1 में है, किस डेट के बाद हुआ है वो बैच 2 में है। ओके। कल डेटा मैं शेयर करता हूँ, कल मैंने मेल डाल दिया है आप कल ही, लेकिन कल डाला था मेल, तो आज संडे तक कल उसका रिप्लाई आ जाएगा, तो आपको डेटा मैं शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी दीपक सर, क्या क्वेश्चन है आपका? उसने बस यही मेरा भी क्वेश्चन था कि 10 डे MBA का नेक्स्ट बैच का डेट कब से क्लियर होगा? सर कल पूरी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज और इस सब पे पूरी बात बताएंगे आपको, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन अभी ओके, फर्स्ट बैच का होगा या सेकंड बैच का होगा, ये भी बता देंगे, अभी भी इम्पैक्ट बता देंगे, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। कल बस से ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। मेनली ये मीटिंग मैंने आज, टाइमिंग सर क्या होगी लगभग टाइमिंग आप कल लोग की ट्रेनिंग की? ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, जो टाइम आप कहेंगे ज्यादातर लोग उसी टाइम पे कर लेंगे। सर एक एक क्वेश्चन है। हाँ, क्या क्वेश्चन है मैम? सर ये हम ये कह रहे हैं जो अभी जो 26 को एक बार हुआ था कि मंगल और बुधवार को होगा, फिर दोबारा आज जो मैसेज आया वो सोमवार मंगलवार का है कि 25 26 और 26 27, ये डेट थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। जो जो पहले से फर्स्ट बैच वाले हैं तो उनका थर्ड डे का जो है वो 25 को होगा या 26 को होगा, मैं ग्रुप ये में थोड़ा। शेयर कर दूंगा कल, जैसे ही ऑफिस ओपन होगी कल, हेड ऑफिस, तो ये मेल मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, तो ऑफिशियल मेल जैसे आ जाएगा, क्योंकि मैसेज कई बार क्या होता है, पुराना गलती से भी शेयर हो जाता है शेड्यूल, है ना, हाँ, तो ये वो फिर शेयर कर। कई लोगों ने मेरे पास खुद से कॉल करके पूछा मैम कब से कब है, थर्ड डे का कब है, मैनुअल कब है, यही सब चीजें लोग जो लोग अटेंड कर चुके हैं पहला, बहुत अच्छा फीडबैक आया। बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत अच्छी क्लास हुई है, 10 डे MBA जो बढ़ा रहे हैं तो वाकई में बहुत अच्छी चीजें हैं। जी जी, थैंक यू, थैंक यू मैम। और बढ़िया है भाई, देखिए कस्टमर 10 डे MBA के लिए लिंक मांग रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। अरे भाई 10 डे MBA ये अटेंड कर लो। थैंक यू, बहुत बड़ी। थैंक यू मैम, सॉरी एक्चुअली बहुत सारे हैंड रेज हैं। तो मैं मुबारक जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आशुतोष सर। हाँ सर, वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं लोग। कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं लोग? हाँ, और एक ने तो बोला, मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन किया, हम्म, दोबारा कॉल आया कि बोला है कि मेरे को मतलब अटेंड नहीं करना है मेरे को। वो संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा था, हाँ तो हाँ, बोला कि मतलब मेरे को क्लास नहीं अटेंड करना है, मेरा नाम हटा दो। ठीक है, तो हटा दीजिए उनका नाम, सिंपल है, हाँ, क्या तो उसका दिक्कत नाम है। हटा दो। जो नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, जो करना चाहता है आप उससे करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी दीपक सर बताएं, आपने दोबारा सैनिटाइज किया था, कोई क्वेश्चन था सर कि सेम वही था? नहीं नहीं, गलती से हुआ, सेम सेम, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आशुतोष सर बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, उसके बाद संदीप सर आपके गुड पास आएंगे, आपका वर्चुअल हैंड रेज नहीं था इसलिए। जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशुतोष सर। क्वेश्चन तो सर सारे आंसर लगभग लगभग आपने दे ही दिए हैं। हम्म, 2-3 सॉल्यूशन था, मतलब मैंने देखा तो एक लोगों ने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्यों इनपुट हुए हैं। हाँ हाँ तो पहला उसका आंसर है कि जो हाँ संदीप सर ने वीडियो डाली है। हाँ। वेट एंड वॉच सर। अरे मेरा फोन कहाँ चला गया भाई। सर थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन चैट में भी आए हैं तो उनको कवर करना है। तो विजय जी ने मैसेज किया है मुझे चैट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी अ, ना ही मैं कोई किसी वो हूँ कि मतलब
वो जिस ऐसा है, लेकिन हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चीज सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। सर, जी ये जो लोगो लगा है ये किस कंपनी का है? कहाँ पे ये लोगो? जो लोगो लगा हुआ है, सॉरी, जो भी है बिग इस जो संदीप माहेश्वरी ने पहली वीडियो बनाई थी हाँ बिग स्कैम एक्सपोज में, हाँ उस हाँ। पर इन्होंने थंबनेल जो लगाया है, थंबनेल पर लोगो किसका है? मैंने देखा नहीं ध्यान से सर, एक बार मुझे आप भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा अगर आप मुझे। संदीप माहेश्वरी जी के किसी भी जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्यों कूदे हैं, हाँ उनके लिए ओके। आंसर ये है कि उस पे जो थंबनेल लगा है, थंबनेल पर ब्लैक कोट, लाल टाई, सफेद शर्ट, वो थंबनेल किसका है? वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का थंबनेल है, कोई बात इसलिए नहीं विवेक सर, देखो सर कूदे। देखो सर क्या है ना कि मैंने बताया ना, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, है ना। वही है कि जिसकी जो भावना है सर, वो अपनी बात कर रहा है। मैं उस पर जाता ही नहीं हूँ कौन ने किसने क्या किया। देखो संदीप जी आशुतोष जी क्या करेंगे ये आशुतोष जी जाने, मैं क्या करूंगा मैं। अब आशुतोष जी आपने मुझे गाली देना था या मुझे तारीफ करनी थी, वो आपको करना था, राइट। मुझे क्या बताना था, मुझे लगा कि इस मुद्दे पे एक बार बता दे सबको, वन बाय वन कॉल करके कॉल पे समझाना या बताना सही नहीं था, तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो सॉरी सर, टाइम कमी है, अभी संदीप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी संदीप सर। सर आपके अभी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है सर। गुड मॉर्निंग सर। संदीप जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था सर, जैसे अभी हम लोग ज्वाइनिंग किए, हैंड ओवर मीटिंग हुआ, अब करना क्या है? दूसरा सर, जब भी हमारा मतलब सोशल मीडिया हमने बनाया है, मतलब आईबीसी संदीप गुप्ता बिजनेस कंसर्न, उस पर जो भी पोस्ट डालता हूँ सर, वो कमेंट बॉक्स में वही स्टॉप विवेक बिंद्रा टाइप का मतलब कमेंट यही मैक्सिमम शो हो रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम करें, इसको निगेटिविटी को? ठीक है, देखो पहली बात करना क्या है, तो वो कल मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैंने बता दिया 10 डे एमबीए पे और बीबी इम्पैक्ट पे काम करना है। दूसरा, विवेक सर ने भी बताया था कि भैया देखो, विष की मात्रा अमृत बढ़ा के खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखो भाई, सबको या तो रिप्लाई दे दो या तो आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, दो ऑप्शन अपने पास में है। अब उनको या तो कह दो कि भाई मेरा नंबर है, ये मेरे सर का नंबर है, आप इनसे बात कर लो, या अपना नंबर दे दो, हमारी टीम में कोई कॉल कर लेगा। आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? जब वो पूरी बात बताएंगे तो उनका जवाब भी दिया जाएगा, है ना। मैं बोलूं, आप बोलो मुझे कि सर्वे सर चोर है चोर है चोर है, मैं कहूँ कि भाई क्यों, तब क्यों चोर है, क्या चोरी की है मैंने, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है ना। और बाकी मैं देखो, मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, ये जनता है मेरी जिसे मैं एक बहुत अपना व्यू बताता हूँ, जिससे जिसको फायदा है, इमोशन में बह के वही बात लोग करने लगते हैं। ठीक है, और जज बनने के लिए तो हमारी जनता पहले से ही मशहूर है। अगर हम लोग पहले से ही जज बन जाते हैं किसी भी मुद्दे पे, जजमेंटल थोड़ा सा है हम लोग, मतलब ये खून में है यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, ये अपने खून में है, तो उनकी गलती नहीं है, बट हाँ उनका लॉस जरूर, उनकी गलती, वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं बात की बात है, बट उनका फौरी तौर पे लॉस, इतना वो कमेंट में मेहनत कर रहे हैं, उतना उंगलियों को तकलीफ किसी अच्छे काम के लिए दे देते, तो शायद उनका भी भला हो जाए, है ना। जी अभी कल सर। आप मीटिंग ज्वाइन करिए, कल मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे ही रखेंगे, बाकी टाइम में बताऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो अभी एक विजय मेहरा जी ने वो अच्छी बात लिखी है कमेंट सेक्शन में कि सर वन साइडेड है संदीप सर जी का, और मुझे उनको, उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही। मुझे उम्मीद है, मैं संदीप सर से, मुझे ये उम्मीद नहीं थी जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन जो विजय सर की उम्मीद है वो मेरी भी उम्मीद है। विजय सर ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है एक बार फिर से संदीप सर अपना सेटअप में विवेक सर को बुलाएंगे, अपने विचार रखेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो सॉरी बोल लेंगे, वो अच्छे इंसान है संदीप सर, कोई डाउट ही नहीं है, संदीप सर बहुत अच्छे इंसान है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अच्छे इंसान से भी गलती कभी कभी हो जाती है, कभी कई बार ईगो में, या कई बार जैसे संदीप सर जितनी वीडियो बनाते हैं सब, भाई उनकी टीम भी तो है ना उसके पीछे, कई बार होता है टीम बाद में पछतावा होता है, तो विवेक सर की गलती होगी तो वो आके माफी मांग लेंगे,
तो उस पर मुझे लगता है बहुत आगे नहीं जाना चाहिए और बी पॉजिटिव, है ना भाई। देखो सदगुरु को आप सभी लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ। जग्गी वासुदेव सदगुरु, वन्या जी कह रहे हैं मैं फॉलो करता हूँ। तो वन्या जी, सदगुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कही कि देखो दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, दो बातें सोचा करो हमेशा। पहला, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ, पहला, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं? पहला सोचो, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं? तो अगर जवाब हाँ है तो क्या कर सकता हूं, तो उसको कर दो, परेशान ना हो, सोचो ना। दूसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज ऐसी होगी जैसे कोविड आ गया या जैसे कंट्रोवर्सी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो भी परेशान क्यों होना। तो इसलिए अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, बजाय दूसरे के करियर को बनाने में या बिगाड़ने में, है ना। और जब फैसला हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, मुझे लगता है जब फैसला हो जाए या कुछ टाइम के बाद, देखो समय, कहते हैं ना कि सत्य को आप दबा सकते हो, थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ टाइम बाद आ जाता है ना। तो वैसे ही कुछ ना कुछ टाइम के बाद में जो चीजें सच हैं वो सबको पता चल जाएंगी। इंफॉर्मेशन का युग है, यूट्यूब है, सब लोग जाके अपना दिमाग लगा लेंगे, है ना। तो उस पे बहुत नहीं आते हैं। हाँ जी आशुतोष सर, शॉर्ट में बताइए, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। आपने हैंड रेज किया, क्या कहना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चंस मेरा ये था हम्म। कि विवेक सर की शादी कब हुई सर दोबारा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सर। ये अब मतलब अगर हुई तो हम लोगों को मिठाई क्यों नहीं मिली? अच्छा देखो क्या है ना कि मैं बहुत ही पर्सनल मुद्दा है ये, कब हुई क्यों हुई, क्यों किया उसने, ये तो व्यक्तिगत। जैसे अब आपके यहाँ शादी हुई, मतलब आप जो कि मित्र हैं मेरे, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा मजाक भी कर सकता हूँ। आपकी शादी जब हुई थी तो सबसे पूछ के नहीं किया होगा, आई थिंक आपने। नहीं सर, सबको आपको बता के किया था जितने लोगों को मैं जानता था। तो आपका सर्कल, फिर भी बहुत लोग छूट गए होंगे जो नहीं जान पाए होंगे, ऐसा मानते हैं। और जब सर्कल बहुत बड़ा हो तो ज्यादा चांस है इसका। और प्लस नहीं जैसे सर, मैं जो 2017 में शादी हुई थी तब भी इलाहाबाद पढ़ाता था। मेरे सारे स्टूडेंट जानते थे कि सर की शादी है। देखो सर, और हमारे जितने भी इस स्कूल में जितने हमारे टीचर्स थे उसमें कुछ आए भी थे, कुछ स्टूडेंट भी आए थे। और लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारा एम्प्लॉय या आशुतोष सर से जो भी जुड़ा था वो उसको पता नहीं था। हाँ, आया ना आया डजेंट मैटर। हमें सर इस ठीक है। बात का तकलीफ बहुत ज्यादा है कि ये पता चल गया कि सर की शादी हुई ना, तो अंदर से ये आएगा यार हम लोगों को तो एक लड्डू तो बनता ही था। ठीक है, मतलब आपको दुख किस बात का है, लड्डू नहीं मिला इसका कि शादी हो गई विवेक सर की? बिल्कुल नहीं, नहीं सर, लड्डू नहीं मिला इस बात का। अच्छा ठीक है, तब ठीक है। वो व्यक्तिगत, देखो सबका व्यक्तिगत चुनाव होता है भाई, मुझे फंक्शन कैसे करना है। कोई बर्थडे पूरा रोड पे जाके, मैं लखनऊ रहता था तो मैं जानता ही हूँ, 10-90 जाके केक काटते हैं 10-90 चौराहे पे, है ना। कोई घर में अपने परिवार के साथ वह पूरा टेंट वेंट लगवा के कर देता है। तो किसको अपनी शादी, बर्थडे, और ये बहुत ही व्यक्तिगत चुनाव है मुझे लगता है ना। बुला लेते, तो बर्थडे में बुलाया इतने लोगों को, तो क्यों बुलाए भाई, वो उनका चॉइस है। नहीं बुलाएंगे तो तू जा, काहे नहीं जा, बुलाए, ये हमारा जा, अधिकार जा बाबा खोल दे। है ना। कोई बात नहीं, थैंक यू। नहीं सर, कोई बात नहीं, वो उस बात का नहीं है। लेकिन अगर सर ये दूसरा वाला केस कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि पता चला विवेक सर दुबई हैं और ये क्या है कैसे सर? आशुतोष सर, ये सब चीजें केवल मजा लेने के लिए होती हैं, बस आप थोड़ा देर के लिए देख लो, इसको अवॉइड कर दो। भैया किसकी शादी हुई, किसके घर में लड़ाई, मैंने बताया ना कि मैंने शुरुआत ही यहीं से किया था। ये आपकी मेरी गलती नहीं है, हमारा समाज जो है ऐसा रहा ही है। बगल में किसके यहाँ लड़ाई हुई, क्या हुई। एक गुल्लक, आपने वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें तो बहुत अच्छे वृतांत इसमें बताए गए हैं। तो हम लोग का इंटरेस्ट रहता है, रखना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये सही जगह नहीं है डिस्कस करने का, है ना। उसको पर्सनली रखते हैं। तारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। सो कोई बात नहीं, आप सभी लोग आए, आप सभी ने इतना पेशेंसली सुना, क्वेश्चंस पूछे, और जो भी अपने क्वेश्चन है भेजते रहिएगा। और वान्या मैम ने 10 डे एमबीए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, बताइए मैम, आप म्यूट करके, मैं देख नहीं पाया था। क्या क्वेश्चन था 10 डे एमबीए का? मुझे बस इतना पूछना है कि जो रिकॉर्डिंग रहेगी ना उसमें कम्युनिटी ऐप में, क्योंकि लोगों को इश्यू हो रहा है थोड़ा टाइम में, 7 to 9 अच्छा हाँ 14। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, तो अगर देखो रिकॉर्डिंग की बात है, रहे अभी रिकॉर्डिंग है ना, प्रेजेंट टाइम में तो है। हाँ अभी तो थी जो कम्युनिटी ऐप में थी। हाँ हाँ अभी है, अब रहेगी या नहीं रहेगी ये आप मुझे कल एक बार याद दिलाइएगा। जी वैसे ओके। मेरा जहां तक मानना है रहेगी, है ना। जब हाँ एक बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शायद हट जाए, उससे पहले तो नहीं हटने। जी तो और बाकी इसमें कोई अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जी ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन को के लिए। मैं ताली बजाना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतनी देर सुना। और एक देखो सब लोग अपना ना फायदा कर रहे हैं, थोड़ा फायदा मैं भी कर लेता हूँ अपना यहाँ पे बोल के। बाकी तो आप लोग जिस मैंने कहा जिसकी रही भावना जैसी, आप बाकी आप लोग जानते हैं। मैं सोच रहा था कि ना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है अपने वो यूट्यूब पे करता हूँ। उसके दो मकसद हैं, एक तो मैं चाहता हूँ मेरा फायदा हो, उस पर थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े। मैं ग्रुप में यूट्यूब चैनल की लिंक डाल दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, सर्वेश भारतीय नाम से, है ना। भारतीय, मैंने सर्वेश मिश्रा नाम है मेरा, लेकिन सर्वेश भारतीय मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जात पात धर्म मजहब इन सब चीजें उनके जो मुद्दे होंगे वो वहां पे बात करेंगे। सर्वेश भारतीय यूट्यूब चैनल का है, लिंक ग्रुप में मैं भेज दूंगा, अगर आपका मन करता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम लोग यूट्यूब पे करेंगे, तो पहला फायदा चाहता हूं मैं अपना, है ना। दूसरा क्या चाहती इसलिए कि भैया हमारे यहाँ पे कैसी ट्रेनिंग हो रही है, पब्लिकली लोगों को पता चले। ये वीडियो भी डाल दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत पहले मैंने सेशन किया था और बहुत सारे सेशन है, उनकी रिकॉर्डिंग में प्रयास करूंगा, एडिट हो जाएगी तो डालता रहूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पे करते हैं, पब्लिक करेंगे। और वहां पे जो लोग, देखो मैंने बताया ना, विष खत्म ऐसे ही होगा, अमृत की मात्रा बढ़ के। तो कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या सिखाया जाता है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए, राइट। तो जूम पे जो रहेगा यूट्यूब पे लाइव कर देंगे, और यूट्यूब पे आप लोग ज्वाइन करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं या मैसेज कर देंगे। Q&A सेशन जब होगा हमारा, तो क्वेश्चन यूट्यूब पे कैसे चैट बॉक्स में डाल देंगे, मैं आपको क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सहमत हो तो स्टार्ट करें यूट्यूब पे, जूम पे ना करके। संदीप जी की सहमति है, वन्या मैम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कोई दिक्कत भी होगी तो क्या करें, है ना, सबकी तकलीफ खत्म भी नहीं की जा सकती। खैर कोई बात नहीं। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और एक बार अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। एक बार अपने आप को अर्जुन बनाइए, वैसा तीर गांडीव उठाइए, तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा, है ना। और आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।